सो फाइनली जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। तो यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है और इस बार कुछ मेजर चेंजेस भी लाई है। बट ये चेंजेस सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट करेगी जो ऑलरेडी इन सर्विस में है। तो इन अ शॉर्ट वीडियो लेट्स सी व्हाट इंपॉर्टेंट डेट्स आर। क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना है, कैसे भरना है, तो शॉर्ट में काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट रहा तो आप ऑलवेज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट इट सॉर्टेड बाय द रेलेवेंट पीपल एंड द पीपल विल रिप्लाई होपफुली। ओके, या एक कोई सेशन रख के आपके लोगों को पूरे डाउट्स एक साथ लेंगे। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए शुरू करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या खास है कि जो बवाल मचा दिया है यार बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिफिकेशन के आते ही आप एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं। तो 4 फरवरी से आपकी एप्लीकेशन है। तो जो जितनी जल्दी भरेगा उसको उतना मनचाहा सेंटर मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का रूल होता है यूपीएससी का। बिकॉज अगर आपको दिल्ली चाहिए, स्पेसिफिकली द पीपल दोज हु आर इन द ओआरएन एंड ऑल, तो आपको भरना पड़ेगा यार, जल्दी भरना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई, है ना, कि आराम से भरते हैं। बट प्लीज भरने से पहले स्पेसिफिकली अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह देख लीजिएगा। वरना ट्विटर पे खुरपेज एंड खुरपेज सटायर ने जो लंका लगा रखी है ना ऑफिसर्स की, नकली सर्टिफिकेट्स वालों की, यू नो कल को आपको वहाँ फेमस होना पड़े। ठीक है, और हमारे अमित किल्लोर सर भी कम नहीं है, वो भी मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं यार, लेट इट बी। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बह जाता हूँ मैं भावनाओं में थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आपको बात समझनी पड़ेगी, यूएससी ने ना यूपीएससी ने अपना जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो पूरा चेंज कर दिया है। तो क्या किया है यूपीएससी ने सबसे पहले? तो यूपीएससी ने क्या कहा, कहते हैं कि देखो यार, हमने ना पूरे सिस्टम को 4 मॉड्यूल्स में बांट दिया। अब ये 4 मॉड्यूल्स क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स है ना वो कॉमन है सभी एग्जामिनेशन के। आपको यूपीएससी का सीएससी देना है, आईएफओएस देना है, जियो साइंटिस्ट देना है, इकोनॉमिक सर्विसेज देना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज देना है, सीडीएस देना है, वट एवर बी द केस, ये तीनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, बट फोर्थ स्टेज जो है एग्जाम स्पेसिफिक है। ठीक है, दिस इज व्हाट से फोर्थ जो मॉड्यूल है वो एग्जाम स्पेसिफिक है, यूपीएससी ने ये बोला। ठीक है, देन इट सेज कि देखो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आपको जाके साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। वहां पे आपका जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, आपका सिंपल जनरेट हो गया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद यू कैन से दैट आपका पहला स्टेप ये पूरा हो चुका है। और ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है। दिस इज व्हाट यूपीएससी सेड। ठीक है, तो कॉमन है, जो आपका यूआरएन होगा वो सारे एग्जामिनेशंस के लिए कॉमन है। देन इसके बाद ये जो आपका यूआरएन है अब कॉमन है, एक टाइम मिलेगा आपको चेंज करने के लिए। ठीक है, और ये एप्लीकेंट को रिटेन करना होगा हमेशा के लिए। तो आपकी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी इन फ्यूचर आपकी यूपीएससी, मान लो सर्टिफिकेट का हो गया, सिलेक्शन होगा, वो सब यूआरएन के बेसिस पे भी होगा और रोल नंबर के बेसिस पे। फिर एप्लीकेशन नंबर विल बी डायनेमिक, तो जो अप्लाई करोगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, एग्जाम स्पेसिफिक होगा, तो वो डायनेमिक रहेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस। अभी हमने क्या क्या देखा, अगर मैं थोड़ा सा समअप कर दूं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग डेट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 4th of Feb इज द डेट जहां से आप यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एंड कब है इसका, तो देखो एंड भी दोस्तों यही दे रखा है 24th of Feb। ठीक है, तो 24th of Feb इज द लास्ट डेट। वैकेंसीज आगे लास्ट में दे रखी है, मैंने पढ़ रहा है तो मैं बता दूं 933 वैकेंसीज है यार, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। जब इतनी ज़्यादा वैकेंसी होती है ना तो प्रीलिम्स में कट ऑफ कम होने के चांसेस होते हैं। हमारे टाइम पे ना एक बार में 600-700 वैकेंसी आ रही थी। प्रीलिम्स वाज नॉट प्रीलिम्स, वो एक ब्लड बात बन चुका था। गेटिंग इट? सो बेसिकली गुड वैकेंसीज, अ गुड प्रिपरेशन अगर आपने पूरे साल की है तो इट्स गुड। अगर पूरे साल नहीं की है तो सिर्फ प्रीलिम्स देने के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज मेंटर वे और विजन इज लाइक वेयर ट्रू मेंटरशिप बिगिंस। तो बेसिकली मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकता। चलो नेवरदलेस, ठीक है, नेक्स्ट अब अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जाओ upsconline.nic.in, जाओ अपना रजिस्टर करो, यूआरएन करो, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसके बाद एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल में जाके आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि प्लीज नोट दैट अगर यूआरएन प्रोफाइल विल नॉट में एक बार चेंज मिलेगा और एकदम से इमीडिएटली नहीं करेगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, प्लीज नोट दैट एनी चेंजेस मेड टू द यूआरएन प्रोफाइल विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और तब जाके यूआरएन में कुछ चेंजेस कर रहे हो, नहीं, तो यूआरएन में जो चेंजेस करने हैं आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले कर लेने हैं। तो वो एक प्रोसेस सेट किया यूपीएससी ने। ठीक है, देन आपको जाना है
कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉमन मतलब सारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें लाइव फोटो कैप्चरिंग हो रही है इस बार, तो आप फोटो अपलोड करेंगे और साथ के साथ लाइव फोटो कैप्चरिंग भी करवाओगे। तो यार कैमरा वगैरह जिस सिस्टम का हो अच्छा हो तो बेटर है, ठीक है। आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यूज़ अच्छा कैमरा यूज़ करिए, बस मैं ये बोलूँगा, ठीक है। सेकेंड, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी डायरेक्टिव से उन्होंने कहा कि वाइट पेपर पे भाई, ठीक है, ब्लैक इंक वाला चाहिए अपने को, ब्लैक इंक वाला, ठीक है। फिर एनफ डिटेल्स वगैरह बननी है, ये सब पुराना है, कुछ नया नहीं है। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 3 to 7 डेज एज सेट 24 फरवरी को 6 PM तक। अब ये नहीं है कि 4 PM पे 5 PM पे आपने फॉर्म भरना शुरू किया, नहीं, पहले भर लेना। अगर कोई सर्टिफिकेट वगैरह इशू ना तो पहले भर लो, दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। चलो देन व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, यूपीएससी ने थोड़े से आपको दे रखे हैं हेल्पलाइन नंबर्स। तो जो आप लोग टेलीग्राम चैनल से पूछ रहे, सीनियर से पूछ रहे, उनको भी कुछ नहीं पता, डायरेक्टली यूपीएससी की ईमेल आईडी पे, यूपीएससी के फोन नंबर पे आप कनेक्ट करिए। आप लोगों के लिए है यार, ठीक है। हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट्स, ये आपके लिए है, कोई आपको इन लोगों से अच्छा नहीं गाइड कर पाएगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। फेयर एनफ, गलत गाइडेंस से अच्छा सही गाइडेंस ले लिया जाए, ठीक है। फेयर एनफ, देन नथिंग टू बी मच वरीड, जो पुराने टाइम से बढ़ता है नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। बट इस बार यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने कहा कि हमें ना फेस कैप्चर करना है, ठीक है, फेस डिटेक्शन से। तो वहां पे आपकी फोटो वगैरह खींचेगी, तो उसमें साफ बोला कि 30 मिनट पहले पहुंच जाना है भाई कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि फेस ऑथेंटिकेशन पहली बार यूज हो रहा है शायद यूपीएससी में अब, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फेयर इनफ। चलो नाउ सर्विसेज है कि कौन कौन सी सर्विसेज के लिए यूपीएससी काम कर रहा है, कौन कौन सी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। देन इट्स फाइन। अभी तक क्या होता था कि आईएएस और आईएफएस को दोबारा एग्जाम नहीं देना जाता। आईएएस बन गए तो क्यों देंगे, कैडेट चेंज कराने के लिए पूरा एग्जाम थोड़ी देना है, और आईएफएस में भी एग्जामिनेशन नहीं दिया जाता। बट ठीक है, अब कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। क्या चेंज हो रहे हैं, इन चेंजेस के बारे में बात करने चलते हैं, ठीक है। यही एक जो मेजर चेंज है, सीधे इसी पेज पे चलते हैं आपको लेके, एंड यस, ठीक है। वेट, शायद नहीं गए अभी तो। ओके ओके फाइन, सो सॉरी फॉर हिकअप। क्या चेंजेस आए हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वीडियो में कट रहा है तो इसलिए ऊपर पेस्ट कर दिया है। उन्होंने क्या बोला, अ कैंडिडेट, ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट अलोकेटेड टू कौन सी सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, अगर आपको कोई भी ग्रुप ए सर्विस मिल गई है, ठीक है, कोई सी भी ग्रुप ए सर्विस या आईपीएस आपको मिल रही है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, नाउ बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ 226, मतलब इस वाले अटेम्प्ट में 2026 विल हैव ऑप्शन टू अपीयर इन एग्जामिनेशन इमीडिएट सब्सिक्वेंट, या तो आप 27 में कर दीजिए, इफ अदरवाइज एलिजिबल टू फॉलोइंग कंडीशंस, या दीज आर द कंडीशंस। तो पहली कंडीशंस बोली कि भाई देखो हम वन टाइम एग्जामिनेशन देंगे ट्रेनिंग से ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन जो है वन टाइम ओनली है, इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर 2027। तो आप नेक्स्ट इमीडिएट अटेम्प्ट दे दीजिए, जो भी सर्विस में है उनके लिए, तो आप इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दीजिए, ठीक है। देन व्हाट दे से कि ठीक है, नाउ अ कैंडिडेट सिलेक्टेड शैल बी जॉइनिंग ट्रेनिंग इन फाउंडेशन कोर्स ओनली। तो हो सकता है कि आप फाउंडेशन कोर्स चले जाइए, फाउंडेशन कोर्स के बाद अगर इमीडिएट अटेम्प्ट नहीं ले रहे, फाउंडेशन कोर्स चले जाइए और फिर आप 2028 का अटेम्प्ट दे दीजिए, ठीक है। हाउएवर इफ कैंडिडेट नाइदर जॉइंस ट्रेनिंग, उसने ट्रेनिंग भी ज्वाइन नहीं की, ऑन द बेसिस ऑफ 2026 नॉट एक एग्जाम्पशन, और एग्जाम्पशन भी नहीं लिया तो उसका कैंसिल कर देंगे, ठीक है, सिंपल। इफ ही शी फाइनली रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ 27, मान लो किसी की रैंक आई 26 में और 27 में, तो उसमें से वो एक सर्विस ज्वाइन करेगा, अगर नहीं करेगा तो वो भी गया, ठीक है। और सीनियोरिटी उनको दी जाएगी जो भी सर्विस वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। However, he shall not be allowed to appear in 2028 any CSE thereafter unless he she resigns from the allocated services,
ठीक है, अनटिल और अनलेस उस सर्विस से उन्होंने रिजाइन नहीं किया तो समझ लो यूपीएससी को कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि यार देखो, अगर बिना रिजाइन करे आ रहे हो तो हम नहीं देंगे आपको, अगर आपको दोबारा अटेम्प्ट देना है। क्या मतलब हुआ इसका, आपका चाहे 1 अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट में आपको आईपीएस मिल गया सपोज, थर्ड अटेम्प्ट में आपको कुछ नहीं मिला तो आप लेके ईओएल ले लिया, एक अटेम्प्ट दे दिया, नहीं दिया, ठीक है, लोग क्या करते हैं वो वाला अटेम्प्ट कंटिन्यू किया, नेक्स्ट वाले में एक ईओएल ले लिया, तो 2 साल का गैप आता, तो यूपीएससी कह रहे नहीं, या तो इमीडिएट अटेम्प्ट न तो आउट, सिंपल एज दैट, गेटिंग इट। तो वो यूपीएससी ने, अब वो जो यूपीएससी में होता था ना कि मतलब 3-3 4-4 अटेम्प्ट से हम दिए जा रहे हैं सर्विस में होके, नहीं चलेगा। बेसिकली पता है सर्विसेज की भी हालत बुरी होती है क्योंकि आईपीएस वो लोग बने पड़े हैं जिनका मन था आईएएस बनने में, ट्रेनिंग में ढंग से नहीं काम किया, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर टर्निंग अप। यूपीएससी ने अब एक इक्वल प्लेइंग फील्ड शुरू कर दी है, जिसने एग्जाम बार बार क्लियर कर लिया ना, वो होता है कि भाई आईआरएस मिला, आईआरएस से आईडीएस मिल गया, ये मिल गया, आईपीएस मिला, फिर आईएएस मिला, नहीं, 2 साल में अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय खत्म। दिस इज व्हाट यूपीएससी इज सेइंग, ठीक है। देन फर्दर क्या कह रहा है, However, he shall not be allowed to appear for the CSE 28 any CSE after unless he resigns. अगर आपको देना तो अपनी सर्विस छोड़ के आओ, इक्वल प्लेइंग फील्ड दी। वो जो एक साइकोलॉजिकल वो आ जाता है ना कि यार नहीं यार मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं मेरे पास एक सर्विस है, एक ट्राई दे लेता हूँ, वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी छीन ली है। सब वैसे ही आओ ना, रिजाइन करके आओ। मुझे बोल देते हैं ना इंटरव्यू में कि मैं तो सर नेशनल सर्विस, एक्सपोजर, कमिटमेंट टू द सर्विस, ये सब करने के लिए आ रहा हूँ, देश सेवा। नहीं भाई, देश सेवा आईआरएस में भी हो जाएगी, क्या कर रहा है, गेटिंग इट, दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। देन इट सेज if the candidate is desirous of availing his remaining attempts appear in any subsequent CSE otherwise, ठीक है, the case may be the said service allocation said stand automatically cancelled automatically। अगर आपने अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट देना चाहते हो, वो अपने आप सर्विस कैंसिल मांगे, आप नहीं भी अप्लाई करो तो भी। इन द रिस्पेक्ट ऑफ सॉरी ऐसे ही जाएगी यार, वीडियो एडिट कराने का टाइम नहीं है तभी ठीक रही थी थोड़ी दिन, ठीक है। इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैज बीन अलोकेटेड टू एनी सर्विसेज बेस्ड ऑन 2025, जो बच्चे इस साल अटेम्प्ट दे रहे हैं 2025 और अर्लियर्स, ही शी विल बी गिवन वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन सीएसई 2026 और 2027। तो वो जो बच्चे हैं, ठीक है, ये जो बच्चे एक बार इस बार सिलेक्ट हो रहे हैं, उनको ये मिलेगा या तो 2026 में अटेम्प्ट दे दो या 2027 में दे दो, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसके बाद नहीं। तो इन्हीं के लिए है जो पुराना मेथड शुरू हो सकता है, वरना इमीडिएट ईयर में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो टाटा बाय बाय, सर्विस से छोड़ दो, सर्विस छोड़ क्या हो गई फिर, ठीक है। As per his choice to enable him to utilize remaining attempt, subject to fulfilling other eligibility criteria without need to resign from the services. However, such candidate desirous of appearing 2028 or beyond, he shall have to resign his allocated services। तो अगर आप 2025 में सिलेक्ट होते हो तो आपके पास एक मौका है, आप एक बार ये एग्जाम और अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब अभी 2025 तक जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उन वो लोग सिर्फ एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब समझ लीजिए जो भी सिलेक्ट हो चुका है उसका वो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट को या तो 2026 चूज कर सकता है या 2027 चूज करता है आउट ऑफ योर ओन विल, बट इसके बाद आपको अटेम्प्ट नहीं देना जाएगा। तो यूपीएससी बेसिकली आ गया वो ठग लाइफ वाला होता है ना कि यार एक बार सिलेक्शन, 2 बार सिलेक्शन, बार बार सर्विस ले रहे हो, तो वो क्वेश्चन खत्म करना चाहता है यूपीएससी, वाई आईएएस। एक बार ट्राई किया, प्रोसेस पूरा किया, नेक्स्ट प्रोसेस के टाइम तक आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होते हो, नहीं हुआ तो खत्म, टाटा बाय बाय, ओके। दिस इज हाउ द थिंग्स आर टर्निंग अप। तो ये ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो रही है आने वाले टाइम के लिए। इस अटेम्प्ट में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, बट आने वाले टाइम में जो अब यहाँ से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, यू गाइज आर गेटिंग इक्वल फीट, ठीक है, मज़ा आएगा आप लोगों को देने में एग्जाम अब, ठीक है। कि वो जो होता था ना सर ये तो इंटरव्यू वाले, सर्विस वाले, ठीक है यार, इट्स फाइन, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, ठीक है। चलो ये छोटी सी वीडियो थी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।